हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलएनजे यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, उड़ान सीरीज के अंतर्गत हमने लास्ट लेक्चर में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 1 की डिस्कशन किया था, जहां पे हमने गैल्वेनिक सेल और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट की बात की थी। आज हम यहां पे बात करने वाले बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नेक्स्ट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नर्म्स इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस की। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, गिवन आपको ई नॉट ऑफ Cl2/Cl-। अब शायद बच्चे आप यहाँ पे पोटेंशियल पढ़ना समझ चुके होंगे। Cl2 से Cl- बन रहा है, मींस 0 से -1 में क्लोरीन जा रहा है, मींस ये रिडक्शन पोटेंशियल आपको गिवन है। क्रोमियम +3 से 0 में जा रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। क्रोमियम +6 से यहाँ पे +3 में रिड्यूस हो रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल। मैग्नीज +7 से +2 तक रिड्यूस हो रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। अमॉन्ग द फॉलोइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इज। अब पहले हम यहाँ पे समझ लेते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बच्चे अगर आप यहाँ पे देखें तो हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर पोटेंशियल, मे बी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल। अगर हम यहाँ पे बात करें, अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लिथियम से Li+ से फ्लोरीन तक अरेंजमेंट करें तो लिथियम से फ्लोरीन तक जाते हैं तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज होता है, मींस टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस। रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, मींस रिड्यूस होने की टेंडेंसी बढ़ रही है। तो अब इसको हम क्या बोल सकते हैं, टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस इंक्रीज हो रही है। अगर रिड्यूस होने की टेंडेंसी इंक्रीज हो रही है तो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी भी क्या होगी, बढ़ेगी। जो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करता है उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहां पे हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज हो रहा है। तो टॉप टू बॉटम आने पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का स्ट्रेंथ क्या होता है, बढ़ता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन, जो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद रिड्यूस होगा। जो ज्यादा रिड्यूस होगा वो सामने वाले को ऑक्सीडाइज भी ज्यादा करेगा। हमें रिड्यूसिंग एजेंट की बात की है। अगर हम बॉटम टू टॉप चले जाएं तो रिडक्शन पोटेंशियल डिक्रीज होगा और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगा। मींस टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज इंक्रीज होगा। टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। और स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा बेटा, इंक्रीज, सॉरी रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगा। रिड्यूसिंग एजेंट कौन, जो सामने वाले को रिड्यूस करे और खुद ऑक्सीडाइज हो जाए। जिसके ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन, जो सामने वाले को रिड्यूस करे और खुद ऑक्सीडाइज हो जाए। तो आपसे रिड्यूसिंग एजेंट की बात की है, तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन होंगे, जो सामने वाले को रिड्यूस करे और खुद ऑक्सीडाइज हो जाए। कौन ज्यादा ऑक्सीडाइज होगा, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा। अच्छा, एक पॉइंट और, सपोज हम एज ए एग्जांपल ले लें, Ag+ से अगर ये Ag में रिड्यूस हो रहा है तो इसका अगर हम रिडक्शन पोटेंशियल की बात करें, Ag+ का रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है वो 0.8 वोल्ट होता है। बच्चे अगर आपको इसकी इन्वर्स रिएक्शन दे दें, Ag से यहाँ पे Ag+ बन जाए तो यहाँ पे Ag से Ag+ अगर ये बन रहा है तो इसका मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है वो रिडक्शन में से, रिडक्शन पोटेंशियल को आप क्या करें, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको रिडक्शन पोटेंशियल मिल जाएगा। ठीक है, यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर ज्यादा है तो रिडक्शन पोटेंशियल अपने आप कम हो जाएगा, या फिर रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को माइनस से मल्टीप्लाई करके आप रिडक्शन पोटेंशियल को ऑक्सीडेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट की बात की, रिड्यूसिंग एजेंट जो सामने वाले को रिड्यूस करे और खुद ऑक्सीडाइज हो जाए। अगर खुद ऑक्सीडाइज होना चाहता है तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मैक्सिमम या फिर रिडक्शन पोटेंशियल मिनिमम होना चाहिए। तो यहाँ पे मुझे सारे जो इंफॉर्मेशन दे रखा है वो किसका, रिडक्शन पोटेंशियल का दे रखा है। तो मैं मिनिमम रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर लूं, मिनिमम रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ पे किसका है, इधर यहाँ पे मुझे मिनिमम रिडक्शन पोटेंशियल की बात की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये पोटेंशियल रिडक्शन दे रखा है। अगर मेरे को रिड्यूसिंग एजेंट की बात करनी है तो सामने वाले को रिड्यूस करे और खुद ऑक्सीडाइज हो जाए। तो खुद ऑक्सीडाइज होने के लिए क्रोमियम Cr से Cr3+ में मूव करेगा। तो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा बेटा, यहाँ पे Cr हो जाएगा। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर? बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए, तो इसमें आपको आंसर यहाँ पे मिल जाएगा क्या, फर्स्ट आंसर आपका, फर्स्ट ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। गिवन आपको, गिवन दैट ई नॉट आपको दे रखा है 1.23 वोल्ट और बाकी भी रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे हैं। ठीक है, ऑक्सीजन 0 से -2 में जा रहा है, दिस इज रिडक्शन पोटेंशियल। यहाँ पे ऑक्सीजन -1 से -2 में जा रहा है, इट इज ऑल्सो रिडक्शन पोटेंशियल।
ब्रोमीन 0 से -1 में जा रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल। गोल्ड +3 से 0 में जा रहा है, सभी रिडक्शन पोटेंशियल का इंफॉर्मेशन गिवन है। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है? जो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करे वो खुद रिड्यूस हो जाए। कौन ज्यादा रिड्यूस होगा? कौन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा। किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है? देख लीजिए यहाँ पे, रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल। मैक्सिमम रिडक्शन पोटेंशियल मुझे यहाँ पे S282- में दिख रहा है, तो इट विल बी स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो आपके लिए आंसर क्या हो जाएगा बेटा इसमें? थर्ड विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। कोबाल्ट +3 से कोबाल्ट +2, लेड +4 से लेड +2, सीरियम +4 से +3, बिस्मथ +3 से 0। ठीक है, तो सभी में रिडक्शन दे रखा है, तो ये सारे के सारे क्या होंगे? SRP हो जाएंगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएंगे। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग पावर, अगेन ऑक्सीडाइजिंग पावर की बात करें, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करें और खुद रिड्यूस हो जाए। खुद के रिड्यूस होने की टेंडेंसी मुझे किसके थ्रू मिलती है? रिडक्शन पोटेंशियल के थ्रू मिलती है। ये समझ पा रहे हैं क्या बच्चे? क्या ये पॉइंट आप समझ पा रहे हैं? तो अब यहाँ पे पूछा है ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ स्पीशीज विल बी इंक्रीजिंग इन द ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर किसकी ज्यादा होगी? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो मैक्सिमम रिडक्शन पोटेंशियल मुझे किसका नजर आ रहा है? क्या यहाँ पे ये फर्स्ट मैक्सिमम रिडक्शन पोटेंशियल बता रहा है क्या? यस। फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। देखिए यहाँ पे कोबाल्ट +3, देन Pb +4, सीरियम +4 एंड बिस्मथ +3। तो ये ऑर्डर देख लो कहाँ पे आपको नजर आ रहा है। सबसे मैक्सिमम कोबाल्ट और सबसे मिनिमम बिस्मथ। कोबाल्ट बिस्मथ, कोबाल्ट बिस्मथ, कोबाल्ट। तो ये एक ही फोर्थ ऑप्शन है जहां पे मुझे मैक्सिमम कोबाल्ट का ऑक्सीडाइजिंग पावर होगा और मिनिमम ऑक्सीडाइजिंग पावर किसका? बिस्मथ +3 का हो जाएगा। ठीक है, तो आपके लिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा? फोर्थ हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो न यहाँ पे जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उससे ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं और बड़े सिंपल क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करें। अगेन अब आप वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई कीजिए कि क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है। द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल SRP की वैल्यू गिवन है एट 298 केल्विन फॉर द फॉलोइंग हाफ सेल आर गिवन बिलो। NO3- से NO, वेनेडियम +2 से वेनेडियम, Fe3+ से Fe, Ag+ से Ag, Au3+ से Au। पूछा क्या गया है? द नंबर ऑफ मेटल्स विच विल बी ऑक्सीडाइज बाय NO3-। अगर NO3- के थ्रू ऑक्सीडाइज हो रहे हैं यानी NO3- खुद रिड्यूस हो रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट और जो मैंने लास्ट आपको वोल्टिक सेल में बताया था कि हम जब यहाँ पे एनोड और कैथोड सेलेक्ट करते हैं तो किस कॉन्सेप्ट पे सेलेक्ट किया जाता है कि जो कैथोड होता है उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, यानी जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है वो होता है रिड्यूस और जिसका कम होता है वो होता है ऑक्सीडाइज। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको बोला है। अब बाकी को ऑक्सीडाइज करना है और NO3- को रिड्यूस करना है। तो NO3- का तो एक अलग इक्वेशन यहाँ पे बन गया है। ठीक है, चलिए इसको यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस मेंटेन करते हैं। तो NO3- का तो अलग इक्वेशन यहाँ पे बन गया है। ठीक है, तो NO3- को क्या होना पड़ेगा? रिड्यूस। बाकी को NO3- के थ्रू ऑक्सीडाइज होना है। तो अगर बाकी का ऑक्सीडेशन होना है तो इट मींस जिसको रिड्यूस होना है उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए और जिसको ऑक्सीडाइज होना है उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होना चाहिए। तो अब NO3- का रिडक्शन पोटेंशियल मुझे नजर आ रहा है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल NO3- के रिस्पेक्ट में कम होगा वो ऑक्सीडाइज होंगे और NO3- रिड्यूस हो जाएगा। तो देखिएगा 0.97 से कम पोटेंशियल मुझे कहां पे दिख रहा है? क्या ये -1.19 0.97 से कम है? बिल्कुल करेक्ट है। या -0.04 0.97 से कम होता है? बिल्कुल करेक्ट है। क्या 0.8 वोल्ट 0.97 से कम होता है? बिल्कुल करेक्ट है। और बाकी यहाँ पे 1.4 तो 0.97 से ज्यादा है। तो कितने मेटल्स यहाँ पे NO3- के थ्रू ऑक्सीडाइज हो जाएंगे? आंसर विल बी 3। बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल इजी क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं यहाँ से। ठीक है, तो देखिएगा ये जेईई मेंस 2023 में आया हुआ है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस यहाँ पे बन रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगेन बेस्ड ऑन द डेटा गिवन अबाउट स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगेन आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात की है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होते हैं? जो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करें और खुद रिड्यूस हो जाएं। तो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मींस हायर रिडक्शन पोटेंशियल, हायर SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जिसका ज्यादा वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। चारों में से देख लो किसका यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा किसका है? ठीक है, -0.74 1.51 1.33 1.36 किसका नजर आ रहा है? डेफिनेटली 1.51। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आपके लिए? फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। राइट, क्लियर है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? फोर्थ विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है,
चलिए यहाँ पे भी टिक कर देते हैं। नेक्स्ट, कंसिडर द सेल, सेल गिवन है, द फ्रैक्शन ऑफ टोटल आयंस प्रेजेंट एज Fe3 प्लस आयन एट द सेल पोटेंशियल ऑफ 1.5 वोल्ट इज। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आ गया है हमारा नर्न्स्ट इक्वेशन से। तो पहले मैं आपको जनरली बता दूं नर्न्स्ट इक्वेशन कहां पे यूज आती है, जहां पे स्टैंडर्ड कंडीशन के अलावा आपको यहां पे सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करना होता है। स्टैंडर्ड कंडीशन मींस जहां पे अगर आयंस का कंसंट्रेशन 1 मोलर होता है या गैसेस स्पीसीज का प्रेशर 1 atm होता है, 1 बार होता है, तो उसको स्टैंडर्ड कंडीशन कंसीडर किया जाता है। ठीक है, अब अगर 1 मोलर कंसंट्रेशन से अलग आयंस की कंसंट्रेशन मिलती है या 1 बार से अलग प्रेशर आपको गिवन है, तो उसे नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन बोलते हैं। तो नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में जो सेल पोटेंशियल कैलकुलेट किया जाता है वो किसके थ्रू, यहाँ पे नर्न्स्ट इक्वेशन के थ्रू किया जाता है। तो उस केस में ई सेल किसके बराबर होता है, ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ या एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। ये रिलेशन आप यूज में लेते हैं। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको समझ लेते हैं और कैसे इसको सॉल्व करना है। कंसीडर द सेल एट 25 डिग्री सेल्सियस 298 केल्विन पे सेल आपको गिवन है। जिंक से Zn2 प्लस बन रहा है, 1 मोलर कंसंट्रेशन आपको गिवन है। Fe3 प्लस से Fe2 प्लस बन रहा है। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पे द फ्रैक्शन ऑफ टोटल आयंस प्रेजेंट एज Fe3 प्लस आयन एट द सेल पोटेंशियल ऑफ 1.5 वोल्ट इज। तो x की टर्म में मुझे आंसर देना है, x इंटू 10⁻⁻2 ये आपको दे रखा है। तो वैल्यू ऑफ x क्या होगा, चलिए सॉल्व कर देते हैं। तो अब देखिए नर्न्स्ट इक्वेशन अगर मुझे लगाना है तो ई सेल का वैल्यू मुझे दे दिया है। ये क्या दे दिया है, यहाँ पे मुझे दे दिया है बच्चा, ये ई सेल दे दिया है। यहाँ पे ई सेल का इंफॉर्मेशन मुझे गिवन है। क्या यहाँ पे जो इक्वेशन है उससे ई नॉट निकालना पॉसिबल है क्या, ई नॉट यहाँ पे हम निकाल लेंगे। तो ई नॉट ऑफ सेल क्या होगा, ये हमने लास्ट क्लास में बात किया है, लास्ट हमने लेक्चर में देखा है। अगर किसी सेल का पोटेंशियल निकालना है तो क्या होगा, ई नॉट ऑफ कैथोड, SRP ऑफ कैथोड, कैथोड कौन है यहाँ पे आयरन, Fe3 प्लस से Fe2 प्लस Fe3 प्लस से, सॉरी फेज डिफरेंस नहीं है तो यहाँ पे कोमा आएगा। जहाँ पे फेज डिफरेंस होता है दोनों एक्वस सॉल्यूशन में तो यहाँ पे कोमा आता है। जब फेज डिफरेंस होता है तो वहां पे आप ऑब्लिक लगाते हैं, Fe3 प्लस ऑब्लिक कोमा Fe2 प्लस, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ठीक है, तो कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल Fe3 प्लस से Fe2 प्लस का 0.77 माइनस 0.76, तो ये कितना आ रहा है यहाँ पे 1.53 वोल्ट। तो ई नॉट आपको मिल गया है। तो अब हमारे पास जो नर्न्स्ट इक्वेशन है उसमें वैल्यू पुट कीजिए। तो यहाँ पे नर्न्स्ट इक्वेशन क्या था बेटा, नर्न्स्ट इक्वेशन में यहाँ पे आपको फिर से बता देता हूँ, ई सेल इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस, अब देखिए यहाँ पे इस इक्वेशन में मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट पता होने चाहिए कि प्रोडक्ट कौन है और रिएक्टेंट कौन है। उसके लिए हम क्या करते हैं, नेट सेल इक्वेशन लिख लेते हैं। नेट सेल इक्वेशन क्या होगा, जिंक से बन रहा है बेटा Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और कैथोड पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, Fe3 प्लस किस में जा रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन करके Fe2 प्लस में जा रहा है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो बराबर हो गया, तो ये रिएक्शन क्या हुई, 2 Fe3 प्लस से बन जाएगा Zn2 प्लस प्लस 2 Fe2 प्लस। ठीक है, तो ये मेरे पास नेट सेल इक्वेशन है। तो यहाँ पे ई सेल क्या हो जाएगा, ई नॉट माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के एक्टिव मास का रेशियो। प्रोडक्ट कौन होंगे बेटा, Zn2 प्लस होगा अपॉन सॉरी इंटू Fe2 प्लस स्क्वायर अपॉन Fe3 प्लस स्क्वायर। ठीक है, ये मुझे यहाँ पे पुट करना होगा। अब देखिए मुझे ई नॉट का वैल्यू पता है, ई सेल का वैल्यू इन्होंने दे दिया है 1.5 वोल्ट गिवन है ई सेल। तो ये क्या हो जाएगा, नर्न्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग इसी हिसाब से हम क्या बोल देंगे, 1.5 वोल्ट इक्वल टू 1.53 माइनस, इजी कैलकुलेशन के लिए हम यहाँ पे 0.06 यूज में ले सकते हैं। इजी कैलकुलेशन करें तो कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 0.06 अपॉन एन का वैल्यू कितना 2 लॉग प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे बेटा Zn2 प्लस 1 मोलर, नियरेस्ट इंटीजर में आंसर गिवन है, देना है इसे 0.06 यूज में ले लिया है अपॉन इंटू Fe2 प्लस। Fe2 प्लस का कंसंट्रेशन आपको पता करना है, Fe2 प्लस अपॉन Fe3 प्लस स्क्वायर। ठीक है,
अब मुझे क्या पता करना है, देखिएगा पूछा क्या है, द फ्रैक्शन ऑफ टोटल आयंस प्रेजेंट एज Fe3+, फ्रैक्शन ऑफ टोटल आयंस प्रेजेंट एज Fe3+, यानी मुझे क्या बताना है यहाँ पे। अब देखिए Fe3+ अपॉन, अब देखो यहाँ पे कैथोड चेंबर में क्या है, Fe3+ और Fe2+ है, तो जितने भी टोटल आयंस है Fe3+ और Fe2+, उसमें Fe3+ का परसेंटेज कितना है, तो परसेंटेज ऑफ Fe3+ अगर मुझे निकालना है तो क्या होगा, Fe3+ अपॉन Fe3+ प्लस Fe2+, इसको 100 से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो पहले चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 2 को आगे ले आएंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1.53 को इधर भेज दें तो कितना, -0.03 इक्वल टू -0.06 लॉग Fe2+ अपॉन Fe3+, 0.06 को अपॉन में भेज दें तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 इक्वल टू लॉग Fe2+ अपॉन Fe3+। एंटी लॉग ले लें तो एंटी लॉग ले लेंगे तो Fe2+ अपॉन Fe3+ का जो रेशियो है वो किसके बराबर, 10⁻½ के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पर क्या मिल गया बेटा, Fe2+ और Fe3+ का रेशियो मिल गया है 10⁻½ के बराबर, या इसको बोल दो सिंपली √10 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। तो मुझे यहाँ पे क्या मिल गया है, Fe2+ और Fe3+ का रेशियो मिल गया है। अब कैलकुलेट क्या करना है, Fe3+ अपॉन Fe3+ प्लस Fe2+, ये मुझे कैलकुलेट करना है, राइट। तो अब देख लीजिए यहाँ पे हम क्या बोल देंगे, Fe2+ क्या होगा, Fe2+ क्या होगा बच्चा, √10 टाइम्स ऑफ Fe2+ क्या हो जाएगा, √10 टाइम्स ऑफ Fe3+ हो जाएगा। ठीक है, राइट। तो अब ये पुट कर दीजिए यहाँ पे Fe3+ अपॉन Fe3+ प्लस √10 टाइम्स ऑफ Fe3+। ठीक है, तो √10 का वैल्यू लगभग 3.4 के समथिंग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो ये मिल जाएगा आपको यहाँ पे 1/4.4 समथिंग हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको लगभग 0.24 समथिंग ये वैल्यू मिलेगी, 0.24 समथिंग वैल्यू मिलेगी। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करने पर आपको क्या मिल जाएगा, अच्छा आपको केवल फ्रैक्शन पूछा है, परसेंटेज नहीं पूछा है, आपको केवल फ्रैक्शन पूछा है, परसेंटेज नहीं पूछा है। ठीक है, फ्रैक्शन पूछा है, परसेंटेज नहीं पूछा है। तो अब यहाँ पे आंसर क्या होगा, ये 24 × 10⁻⁻² की टर्म में मुझे आंसर देना है। तो आपके लिए जो आंसर होगा वो क्या होगा, x का वैल्यू क्या होगा बेटा, 24 हो जाएगा। x का वैल्यू क्या होगा बच्चे, 24 हो जाएगा। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, क्रिस्टल क्लियर होगा फुली। ठीक है, तो कैलकुलेशन कैसे करनी है वो सब आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए, तो जेईई मेंस 2021 में पूछा गया था, बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पूछा जाए। अब देखिए बड़ा इजी क्वेश्चन है, बड़ा इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल फोकट के मार्क्स यहां से आपको मिलने वाले हैं, ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, फॉर द गिवन सेल कॉपर ऑब्लिक Cu2+ C1 कंसंट्रेशन रखा है, Cu2+ ऑब्लिक Cu चेंज इन गिब्स एनर्जी इज नेगेटिव इफ, यहाँ पे चेंज इन गिब्स एनर्जी नेगेटिव के लिए बोला है। तो डेल्टा जी नेगेटिव कब होता है, जब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में डेल्टा जी नेगेटिव और सेल पोटेंशियल पॉजिटिव होता है। अब अगर आप यहाँ पे आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो कौन सा वाला है, कंसंट्रेशन सेल वाला कॉन्सेप्ट है, जहां पे ई नॉट ऑफ सेल क्या होता है बेटा, 0 होता है। आइए इसको समझते हैं। अब देखो ई नॉट ऑफ सेल 0 क्यों होगा, अभी नॉन इक्वेशन वाला कॉन्सेप्ट लगाना है बिल्कुल। तो ई सेल क्या होगा बेटा, यहाँ पे पहले चलिए यहाँ पे नेट सेल इक्वेशन लिख लेते हैं। नेट सेल इक्वेशन लिखा जाए, नेट सेल इक्वेशन क्या होगा बच्चे, यहाँ पर देखो एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन किसका, कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है। कॉपर सॉलिड से किस में जा रहा है बेटा, कॉपर 2+ में जा रहा है, C1 कंसंट्रेशन आपको मिल रहा है। और कैथोड पे क्या हो रहा है बेटा, कॉपर 2+, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, और क्या बन रहा है बेटा, यहाँ पे कॉपर सॉलिड बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे C2 कंसंट्रेशन आपको मिल रही है। तो अगर नेट इक्वेशन की बात करूं, नेट इक्वेशन क्या हो जाएगा, नेट रिएक्शन क्या हो जाएगा, Cu2+ C2 कंसंट्रेशन, और यहाँ पे क्या होगा बेटा, Cu2+ C1 कंसंट्रेशन। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे सेम सेल ऑक्सीडाइज हो रहा है और सेम सेल ही रिड्यूस हो रहा है, कॉपर का ही ऑक्सीडेशन हुआ और कॉपर का ही रिडक्शन हुआ। ठीक है, तो जब आप ई नॉट ऑफ सेल निकालेंगे ना, तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, दोनों केस में रिडक्शन पोटेंशियल सिमिलर है। तो ई नॉट ऑफ सेल क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा। तो ई सेल विल बी इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट क्या है बेटा, C1 कंसंट्रेशन, और रिएक्टेंट क्या होगा बेटा, C2 कंसंट्रेशन। तो ई नॉट ऑफ सेल क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे
जीरो होता है, कंसंट्रेशन सेल में ई नॉट ऑफ सेल क्या होगा, जीरो होगा, देन ई सेल विल बी इक्वल टू, ई सेल कितना हो जाएगा, माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग C1 अपॉन C2। अब यहां से आप मैथमेटिक्स लगा के सोचिएगा कि अगर मुझे डेल्टा जी को नेगेटिव करना है तो डेल्टा जी क्या होता है बेटा, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल होता है। तो अगर डेल्टा जी नेगेटिव है तो ई सेल क्या होना चाहिए बेटा, पॉजिटिव होना चाहिए। अगर ई सेल मुझे पॉजिटिव करना है तो C1 और C2 के बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए कि मुझे ई सेल पॉजिटिव मिल जाए, नेगेटिव वैल्यू है तो डेफिनेटली लॉग C1 अपॉन C2 ये मुझे नेगेटिव मिलना चाहिए। तो यहाँ पे फॉर पॉजिटिव ई सेल क्या होना चाहिए बच्चे, C2 शुड बी ग्रेटर देन C1 होना चाहिए। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। तो इन चारों ऑप्शन में देख लीजिए कहां पर C2 का वैल्यू C1 से ज्यादा है, कहां पर C2 का वैल्यू C1 से ज्यादा है, ये पकड़ाई में आ गया, C2 इज ग्रेटर देन C1। तो क्या ये बहुत इजी क्वेश्चन नहीं है, अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है तो बिल्कुल ये आपको फ्री के मार्क्स देने वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आया हुआ है जेईई मेंस 2020 में आया हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, गिवन है आपको कॉपर प्लस SN2 प्लस की रिएक्शन से कॉपर 2 प्लस प्लस SN बन रहा है, ये भी एक नॉन इक्वेशन का ही क्वेश्चन है। द गिव्स द फ्री एनर्जी डेल्टा जी पूछा गया है, इस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी पूछा गया है। अब देखो यहाँ पे क्या ये 1 मोलर कंसंट्रेशन है क्या, अगर ये 1 मोलर कंसंट्रेशन नहीं है तो मुझे नॉन इक्वेशन लगा के पहले ई सेल निकालना पड़ेगा, ई सेल के बाद मेरे को डेल्टा जी निकालना पड़ेगा माइनस NF ई सेल कॉन्सेप्ट अप्लाई करके, ठीक है। द वैल्यू ऑफ एक्स का वैल्यू पूछा है, ठीक है, गिवन ई नॉट ये गिवन है, इसको नोट कर दीजिएगा, ये ई नॉट का वैल्यू आपको गिवन है, ठीक है। चलिए सॉल्व कीजिए। अब यहाँ पे डेल्टा जी निकालना है तो पहले मुझे ई सेल निकालना पड़ेगा और ई सेल निकालने के लिए मुझे सेल पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। तो नेट इक्वेशन मुझे दे रखा है, तो ई सेल क्या हो जाएगा, ई नॉट पहले मैं निकाल लूं, ई नॉट ऑफ सेल क्या होगा, कैथोड माइनस एनोड। तो आपको नजर आ रहा है कैथोड कौन है, दिस इज यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है तो ये एज अ कैथोड की तरह काम करेगा और जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो एज अ एनोड की तरह काम करेगा। तो ई नॉट ऑफ सेल क्या होगा, ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ टिन SN2 प्लस ऑब्लिक SN माइनस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu। तो मुझे टिन का रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है कितना, माइनस 0.14 वोल्ट माइनस माइनस प्लस है प्लस 0.34 वोल्ट, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये कितना हो रहा है यहाँ पे माइनस 0.48 वोल्ट। तो मुझे क्या मिल गया, ई नॉट मिल गया है, ठीक है। पहले मुझे ई सेल निकालना पड़ेगा, ई सेल के बाद डेल्टा जी मिलेगा। तो ई सेल निकालने तो ई सेल के लिए नॉन इक्वेशन लगा दें, ई सेल क्या होगा, ई नॉट माइनस 0.48 माइनस 0.06 अपॉन एन का वैल्यू कितना है 0.059 यूज में लेते हैं, अगर नियरेस्ट इंटीजर होगा तो उसको वैसे चेंज करेंगे। 0.059 अपॉन एन का वैल्यू कितना बच्चे 2 है, ठीक है। एन का वैल्यू देख लो 2 आपको नजर आ रहा है। लॉग प्रोडक्ट में यहाँ पे कितना कंसंट्रेशन है, प्रोडक्ट में कंसंट्रेशन कॉपर का 10⁻⁻2 आयन से कॉपर के, और इधर कंसंट्रेशन 10⁻3 है, ऊपर जाएगा तो बचेगा 10। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस 0.48 माइनस, ठीक है। तो माइनस ये बचा है 0.022459, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ऐड कर दें तो कितना हो रहा है, ये हो रहा है बेटा यहाँ पे 8 to 10 1 माइनस 0.5095 माइनस 05095, ठीक है। तो ये मुझे ई सेल मिल गया है, तो मुझे क्या मिल गया, ई सेल मिल गया। इज इट क्लियर, कैलकुलेशन हमारा करेक्ट है, ये नेगेटिव में था, ठीक है, माइनस 0.34, ठीक है, ठीक है, हमारा कैलकुलेशन करेक्ट चल रहा है, ई सेल आपको मिल गया। अब डेल्टा जी मुझे निकालना है, तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा बेटा, माइनस NF ई सेल हो जाएगा। एन का वैल्यू कितना बेटा यहाँ पे 2 है, इंटू एफ क्या होगा बेटा, एफ होगा 96500 इंटू ई सेल कितना माइनस 0.5095, ठीक है। अब यहाँ से मैथमेटिकल कैलकुलेशन वाला कॉन्सेप्ट है, आपको आंसर किस में देना है, किलो जूल में देना है, तो आपको 1000 से भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई करके 1000 से आप डिवाइड कीजिए, आपको यहाँ से आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो 9 ये मल्टीप्लाई करने पे आपको मिलेगा यहाँ पे पहले 1000 से बाद में डिवाइड करें
तो सॉरी 1000 से डिवाइड करने पे 983.33 किलो जूल के अप्रोक्स आपको वैल्यू मिलने वाली है। ठीक है, तो कैलकुलेशन वाला कॉन्सेप्ट आ गया यहाँ पे। तो ठीक है, तो हमारा यहाँ पे जो नॉन इक्वेशन वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे खत्म होता है, फिर मैथमेटिक्स यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 983.33 किलो जूल। अब जब इंटीजर में क्वेश्चंस आ जाते हैं ना, तो मुझे एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ती है। अब देखो मैंने यहाँ पे 0.5 नहीं लिया है, 0.095 लेके ही कैलकुलेशन किया है, क्योंकि एनटीए हमसे ऐसा ही डिमांड करता है। ठीक है, इसलिए हमें यहाँ पर लास्ट तक कैलकुलेशन करनी पड़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गिवन आपको द सेल पोटेंशियल फॉर Zn/Zn2 plus Snx plus Sn is 0.801 volt at 298 Kelvin. The reaction quotient for the above reaction is 10⁻²। रिएक्शन क्वोशिएंट क्या होता है बेटा, शायद आपको डेफिनेटली पता होगा। रिएक्शन क्वोशिएंट इज द रेशियो ऑफ एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्शन क्वोशिएंट क्या होता है, Q प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के एक्टिव मास का रेशियो ही होता है। ठीक है, द अबव रिएक्शन इज 10⁻²। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द गिवन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, n का वैल्यू आपको यहाँ पे पूछा है। तो E नॉट आपको गिवन है, E नॉट ऑफ Zn2 plus Zn, SRP ऑफ Zn गिवन है, SRP ऑफ टिन गिवन है। तो मुझे यहाँ पे 2.303 RT अपॉन F का वैल्यू 0.06 यूज में लेना है। ठीक है, चलिए ट्राई करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ नॉन इक्वेशन के हिसाब से, तो पहले तो E नॉट निकाल लूँ। E नॉट ऑफ सेल क्या हो जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। तो ये एनोड होगा यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड, और एक कैथोड होगा। तो कैथोड कौन है बेटा, यहाँ पे टिन है। तो E नॉट ऑफ सेल निकालना है, तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड 0.008 माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड माइनस 0.763। ठीक है, तो दोनों को ऐड कर लो, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 and 3 11 0.771 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन क्लियर है। ठीक है, राइट। अब हमें ई सेल की बात करें, तो ई सेल क्या होगा बेटा, ई सेल आपको गिवन है कितना, यहाँ पे 0.801 वोल्ट आपको गिवन है। ई नोट का वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं, माइनस 0.06 अपॉन एन, यही एन मुझे कैलकुलेट करना है, लॉग एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। तो ये वैल्यू क्या है, रिएक्शन कोशेंट होती है QC। ठीक है, जिसका इंफॉर्मेशन मुझे गिवन है कितना है बच्चे, 10⁻⁻² मुझे गिवन है। तो वैल्यू पुट कर दो, ई सेल इज 0.801 इक्वल टू 0.771 माइनस 0.06 अपॉन एन का वैल्यू कितना, वही मुझे पता करना है, लॉग 10⁻²। तो QC का इंफॉर्मेशन मुझे गिवन था, तो इसको यहाँ पे इधर भेज दें। तो कैलकुलेशन शायद समझ पा रहे होंगे, कैलकुलेट कैसे करना है। 0.771 को इधर भेजेंगे तो कितना डिफरेंस आएगा, 10 में से 7 गया, तो ये 0.03 इक्वल टू 0.06 अपॉन एन लॉग 10⁻²। तो 10⁻² को आगे लाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एन का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.06 इंटू 2 अपॉन 0.03। सो एन विल बी इक्वल टू कितना आ गया, 4 हो गया है। ठीक है, तो आपके लिए आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो जेईई मेंस 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, तो शायद आप समझ पा रहे होंगे कि नॉन इक्वेशन कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर नॉन इक्वेशन वाले कॉन्सेप्ट आप समझ जाते हैं तो क्वेश्चन को सोल्व करना बड़ा ईजी होता है। चलिए अगले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। गिवन है Cu/Cu2+, यहाँ पे कंसंट्रेशन गिवन है, Ag प्लस से Ag बन रहा है, कंसंट्रेशन गिवन है। द सेल पोटेंशियल इज फाउंड टू, ई सेल आपको गिवन है, इंफॉर्मेशन गिवन है ई सेल का। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर Cu2+/Cu। तो कॉपर के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू आपसे पूछी गई है। ई नॉट आपको दे रखा है 0.8 वोल्ट सिल्वर के लिए, और यहाँ पे 2.303 RT अपॉन F के वैल्यू 0.06 यूज में लेने के लिए बोला है। तो अगेन नॉन इक्वेशन के हिसाब से ही आपको सॉल्व करना है। तो नॉन इक्वेशन क्या बोलती है बेटा, ई सेल क्या होगा बेटा, ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.06 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो मुझे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का वैल्यू पुट करना है, तो पहले नेट सेल इक्वेशन की बात कर लूं। तो नेट सेल इक्वेशन में क्या होगा, इधर हो रहा है ऑक्सीडेशन, इधर हो रहा है रिडक्शन। तो नेट सेल इक्वेशन लिख लूं, तो बेटा नेट इक्वेशन क्या होगा, नेट सेल रिएक्शन। तो एनोड पे हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो कॉपर से जा रहा है बेटा ये सॉलिड से, कॉपर 2+ एक्वस में, कॉपर 2+ एक्वस में कितना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है बच्चे, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। कैथोड पे क्या हो रहा है बेटा, रिडक्शन हो रहा है किसका, सिल्वर का। तो Ag+ से किस में जा रहा है बच्चा, ये Ag में जा रहा है। ठीक है, अब देखो दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो बराबर करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इधर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो नेट इक्वेशन की अगर हम बात करें तो कॉपर सॉलिड
प्लस 2Ag प्लस से क्या बन जाएगा बच्चे, यहाँ पे बन जाएगा कॉपर 2 प्लस 2Ag बन जाएगा। ठीक है, तो अब इसे मैं नॉन इक्वेशन फॉर्मूले में पुट कर दूंगा। ई सेल का वैल्यू बेटा मुझे कितना गिवन था, सेल पोटेंशियल 0.43 गिवन था, इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल पहले मैं निकाल लेता हूँ माइनस 0.06। एन का वैल्यू कितना बच्चे, देखो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रॉन कितने 2 फ्लो हो रहे हैं, लॉग प्रोडक्ट कौन है बेटा Cu2 प्लस, तो Cu2 प्लस का कंसंट्रेशन मुझे 10⁻³ गिवन है, अपॉन रिएक्टेंट कौन है Ag प्लस का स्क्वायर, तो 10⁻² का स्क्वायर कितना 10⁻⁴ होगा, ऊपर जाएगा तो +4 हो जाएगा, log 10 का वैल्यू 1 हो जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ई नॉट ऑफ सेल कितना 0.43, ये क्या होगा 0.03 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 0.03, तो ये कितना होगा 0.46 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ई नॉट मुझे 0.46 वोल्ट मिल रहा है। अब इसकी हेल्प से मुझे क्या करना है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर निकालना है। तो ई नॉट ऑफ सेल किसके बराबर होता है, ई नॉट ऑफ सेल 0.46 है, इसका वैल्यू क्या होगा, ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, कैथोड कौन है Ag है, Ag प्लस ऑब्लिक Ag माइनस ई नॉट ऑफ Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu, तो मुझे क्या Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu का रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है, तो ई नॉट ऑफ Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu कितना हो जाएगा 0.8 माइनस 0.46, डिफरेंस लीजिए तो कितना आ रहा है, यहाँ पर आ जाएगा 0.34 वोल्ट। ठीक है, कैलकुलेशन बिल्कुल सिंपल है, समझ पा रहे हैं, बड़ा इजी कैलकुलेशन, यहाँ से आप इजीली मार्क्स ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा आंसर आपको 10⁻² की टर्म में देना था, तो ये कितना हो जाएगा 34 × 10⁻², तो आपको ये 34 आंसर में बताना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट गिवन है, कंसिडर द सेल प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पे हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन हो रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, H2 से H+ में जा रहा है, H+ का कंसंट्रेशन 1 मोलर आपको दे रखा है, Fe3+ से Fe2+ में आ रहा है प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पे, ई नोड आपको दे रखा है Fe3+ से Fe2+ के लिए, H+ का रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है। अब पूछा क्या है, इफ पोटेंशियल ऑफ सेल, तो ये आपको गिवन है बच्चा ई सेल गिवन है। ठीक है, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें ना बच्चे, तो आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या क्या दे रखा है उसको क्वेश्चन के वहीं पे मार्क कर लो, क्वेश्चन के वहीं पर आप इन्फॉर्मेशन मार्क करो कि आपको इन्फॉर्मेशन क्या क्या गिवन है। पेन पे अगर आप यहाँ पे एडवांस में है तो वहां पे भी आप क्या करिए, पेपर पे लिखते जाइए कि इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है, क्योंकि बहुत सी बार हम पजल्ड इसलिए हो जाते हैं कि हमें आइडिया लगता ही नहीं है कि इन्फॉर्मेशन क्या दे दिया है और अप्लाई क्या करना है। ठीक है, तो आपको पूछा है रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ Fe2+ टू Fe3+, तो नियरेस्ट इंटीजर में बताना है। अगेन मुझे नॉन इक्वेशन यहाँ पे लगाना है, तो पहले तो नेट इक्वेशन की बात करें, एनोड पे क्या होगा बच्चा, ऑक्सीडेशन होगा, तो एनोड पे H2 का कर दूं बच्चे ऑक्सीडेशन, H2 से बन जाए बेटा H+। ठीक है, अगर मैं हाफ H2 ले लूं तो H+ बन जाएगा, प्लस एक इलेक्ट्रॉन यहाँ लूज हो जाएगा। कैथोड पे क्या होगा बच्चा, रिडक्शन होगा, Fe3+ यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा, Fe3+ एक इलेक्ट्रॉन गेन करके यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है और Fe2+ में कन्वर्ट हो रहा है। नेट इक्वेशन की बात करूं तो क्या है बेटा, हाफ H2+ Fe3+ से क्या बन रहा है, H++ Fe2+। ठीक है, ये बन गया। ठीक है, अब बोला है द पोटेंशियल ऑफ सेल, अब अगेन नॉन इक्वेशन में लगा दूं, तो नॉन इक्वेशन क्या है बच्चा, ई सेल इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059 अपॉन एन का वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा लॉग, अब देखो प्रोडक्ट में कौन कौन है, H+ है, कंसंट्रेशन ऑफ H+ इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Fe2+ अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Fe3+। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, समझ पा रहे हैं क्या, रेशियो ऑफ Fe2+ टू Fe3+। ठीक है, Fe2+ टू Fe3+ का रेशियो आपको पूछा गया है। ठीक है, तो ये उधर 2+ लिखा हुआ है तो उसको 3+ करेक्ट कर देना। ठीक है, अब ई सेल आपको दे दिया क्या, यस दे दिया, क्या ई नॉट ऑफ सेल निकाल सकते हैं क्या, यस हमें सबका रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है तो ई नॉट ऑफ सेल हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ से ई नॉट ऑफ सेल भी मैं निकाल दूं, ई नॉट ऑफ सेल क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, कैथोड कौन है, ये भैया कैथोड है और ये बच्चे एनोड है। ठीक है, तो कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल मुझे दे रखा है बेटा 0.771 माइनस 0, तो हो जाएगा 0.771 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, अब वैल्यू पुट कीजिए। ठीक है, ई नॉट ऑफ सेल, ई नॉट ऑफ सेल आपको दे दिया है कितना, सॉरी ई सेल आपको दे दिया है कितना 0.712 इक्वल टू 0.771 माइनस 0.059 अपॉन एन का वैल्यू कितना, कितने इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पे फ्लो होते हुए नजर आ रहे हैं, 1 नजर आ रहा है, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H+ का कंसंट्रेशन 1 दे दिया है इनटू कंसंट्रेशन ऑफ Fe2+
अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Fe3+। ठीक है, बस वैल्यू पुट करके आपको सॉल्व करना होगा। तो डिफरेंस आ जाएगा कितना, 0.712 माइनस 0.771, ये आ जाएगा माइनस 0.0591 इक्वल टू माइनस 0.0591 या 0.059 ही लेते हैं, पूरा नहीं लेते हैं, ये आ जाएगा 0.059 इक्वल टू माइनस का माइनस 0.059 अपॉन 1 लॉग Fe2 प्लस अपॉन Fe3+। ठीक है, तो अब यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। तो ये कितना हो जाएगा 1 इक्वल टू लॉग Fe2 प्लस अपॉन Fe3+। अब यहाँ से आपको एंटीलॉग लेंगे तो आपको Fe2 प्लस और Fe3+ की कंसंट्रेशन का रेशियो मिल जाएगा। तो एंटीलॉग कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 का एंटीलॉग कितना बेटा 10 हो जाएगा, राइट। तो आपके लिए जो आंसर है वो क्या हो जाएगा बेटा 10 हो जाएगा, क्योंकि आपसे कंसंट्रेशन ऑफ Fe2 प्लस और Fe3+ का ही रेशियो पूछा गया था। ठीक है, ये आया था जेईई मेंस 2023 में। ठीक है, चलिए, तो कैलकुलेशन आपको अगर आती है तो ये आंसर आप इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। गिवन आपको अगेन H2 से H+ दे रहा है और M3+ से M दे रहा है, M+ दे रहा है प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पे। ई सेल आपको गिवन है, यहाँ पे ई सेल इज 0.115 वोल्ट एट 298 केल्विन व्हेन M+ अपॉन M3+ इज 10⁻⁴A। द वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू आपको बताना है कि ए यहाँ पे क्या होगा। अगेन मुझे नॉन इक्वेशन लगाते हुए ही कैलकुलेशन यहाँ पर करनी है। तो अब देखिए नेट सेल रिएक्शन पहले मैं लिख लेता हूँ, उसके बाद ही आगे सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पे नेट सेल रिएक्शन की बात करूँ, यहाँ पे एनोड पे क्या हो रहा है बच्चे, H2 से H+ में जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लूज हो रहे हैं। और कैथोड पे क्या हो रहा है बच्चा, M3+, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके M+ में कन्वर्ट हो रहा है। तो नेट सेल रिएक्शन क्या हो जाएगा, H2 प्लस M3+ से 2H+ प्लस M+ बन जाएगा। ठीक है, तो ये नेट सेल रिएक्शन आपको मिल गई है। ठीक है, तो इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो गया, इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो गया है। ठीक है, अब E0 आपको गिवन है। अब यहां से मैं E0 ऑफ सेल भी निकाल लूं। E0 ऑफ सेल क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस एनोड। हमें पता है हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, 0 होता है। तो E0 ऑफ सेल क्या होगा, E0 ऑफ M3+ ऑब्लिक M+ माइनस E0 ऑफ H+ ऑब्लिक H2। ठीक है, तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 0.2 वोल्ट के बराबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है, यहाँ पे आपको पूछा है ए का वैल्यू, तो मुझे यहाँ पे M+ अपॉन M3+ की कंसंट्रेशन का रेशियो पहले निकालना पड़ेगा इन टर्म ऑफ 10⁻⁴A। ठीक है, सो ई सेल विल बी इक्वल टू नॉन इक्वेशन लगा दें, E0 ऑफ सेल माइनस 0.059 आपको यूज में लेना है, बोला गया है, अपॉन n लॉग प्रोडक्ट में किस किस की कंसंट्रेशन होगी, H+ का कंसंट्रेशन उसका स्क्वायर बिकॉज कोफिशिएंट 2 है, इनटू M+ अपॉन M3+ इनटू प्रेशर ऑफ H2। ठीक है, तो प्रेशर ऑफ H2 1 बार दे दिया तो 1 पुट कर देंगे, कंसंट्रेशन ऑफ H+ 1 दे दिया तो H+ और प्रेशर ऑफ H2 यहां से निकल जाएगा। ई सेल आपको गिवन है 0.115 इक्वल टू E0 ऑफ सेल कितना है, E0 ऑफ सेल आपको मिला है 0.2 माइनस 0.059 अपॉन n का वैल्यू कितना होगा, देखो इधर 2 इलेक्ट्रॉन इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 हो जाएगा लॉग कंसंट्रेशन ऑफ M+ अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ M3+। ठीक है, सॉल्व कीजिए, 0 को इधर ले आइए तो कितना हो जाएगा यहाँ पे माइनस 0.0885 करेक्ट है। ठीक है, माइनस 0.885 इक्वल टू माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग M+ अपॉन M3+। ठीक है, 2 को इधर मल्टीप्लाई करें, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, और 0.059 से डिवाइड कर दें, तो जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 3 इक्वल टू लॉग M+ अपॉन M3+। तो एंटीलॉग लेंगे तो यहाँ पे एंटीलॉग लेने पर क्या मिल जाएगा, M+ अपॉन M3+ क्या मिल जाएगा 10⁻³ की टर्म में आपको ये मिल जाएगा। तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा,
ए का वैल्यू आपको मिल जाएगा यहाँ पे 3 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जेईई मेंस 2023 में आया था, मैथमेटिकल कैलकुलेशन के बेसिस पर आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन जिंक प्लस SN2 प्लस से Zn2 प्लस Sn बन रहा है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K का वैल्यू आपको दे रखा है। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ SN2 प्लस इफ E नॉट ऑफ Zn2 प्लस इज माइनस 0.76 वोल्ट इज 10⁻⁻2 की टर्म में आपको आंसर देना है और 2.303 RT अपॉन F का वैल्यू 0.059 यूज में लेना है। ठीक है, अब इंफॉर्मेशन क्या रखी है उसके बेसिस पे आप सोचिएगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है, मींस इक्विलिब्रियम पे बात की है तो हम क्या बोलते हैं, एट इक्विलिब्रियम ई सेल बेटा कितना होता है, ई सेल होता है 0। तो अगर मैं नॉन इक्वेशन की बात करूं तो ई सेल इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, जो क्यूसी होता है वो किसमें, केसी में या केसी में चेंज हो जाएगा, जो रिएक्शन कोएफिशिएंट होता है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में चेंज हो जाएगा। तो एट इक्विलिब्रियम में क्या बोल सकता हूं, एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम ई सेल हो जाएगा 0। तो क्या बचेगा, ई नॉट ऑफ सेल विल बी इक्वल टू 0.059 अपॉन एन लॉग के हो जाएगा। अब यहां से जो भी पूछा गया है वो पुट करके कैलकुलेट कर लो। आप पूछा द मैग्नीट्यूड ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो पहले मैं ई नॉट ऑफ सेल कैलकुलेट करता हूं। सो ई नॉट ऑफ सेल विल बी इक्वल टू 0.059 अपॉन एन का वैल्यू कितने नेट इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं। लॉग के का वैल्यू आपको बोला है 10⁻20, तो ये आगे आएगा तो 10⁻20 आगे आ जाएगा, तो 2 से 20 10 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ई नॉट ऑफ सेल आपको मिल जाएगा बच्चे 0.59 वोल्ट। ई नॉट ऑफ सेल आपको मिल गया है। अब ई नॉट ऑफ सेल क्या होगा, ई नॉट ऑफ सेल क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस एनोड। कैथोड कौन है जो रिड्यूस हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है, टिन। ई नॉट ऑफ SN2 प्लस ऑब्लिक SN माइनस ई नॉट ऑफ Zn2 प्लस ऑब्लिक Zn, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो ई नॉट आपको गिवन है 0.59 के इक्वल टू ई नॉट आपको पूछा है SN2 प्लस ऑब्लिक SN माइनस जिंक का आपको रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है माइनस 0.76 वोल्ट। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको इधर ले आएंगे। तो ई नॉट ऑफ SN2 प्लस ऑब्लिक SN कितना 0.59 माइनस 0.76 हो जाएगा माइनस 0.17 वोल्ट, यानी माइनस 17 इंटू 10⁻⁻2 वोल्ट। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा 17। अब देखिए यहाँ पे द मैग्नीट्यूड ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको बोला है, आपको नहीं, अच्छा ये भी बोल दिया है SN से SN2 प्लस के लिए इफ। ठीक है, अब मुझे जो पोटेंशियल बताना है वो SN से SN2 प्लस का बताना है। अब जो मुझे निकला है वो SN2 प्लस से SN निकला है, यानी रिडक्शन पोटेंशियल लिखना है। अगर मेरे को ई नॉट SN ऑब्लिक SN2 प्लस निकालना है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो ये रिडक्शन को माइनस से मल्टीप्लाई करने पे निकलेगा। तो ये कितना हो जाएगा 17 इंटू 10⁻⁻2 हो जाएगा। तो ये आंसर आपका कितना हो जाएगा बेटा 17 हो जाएगा। जेईई मेंस 2023 में पूछा गया था। तो अगर आप ये सब क्वेश्चंस कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे अच्छे से प्रैक्टिस हो पा रही होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द फॉलोइंग हाफ सेल, एक हाफ सेल गिवन है यहाँ पे। ठीक है, गिवन ई नॉट x2 प्लस ऑब्लिक x माइनस 2.36 वोल्ट, ई नॉट y2 प्लस ऑब्लिक y 0.36 वोल्ट। तो आपको यहाँ पे पोटेंशियल बताना है। ठीक है, इस सेल का पोटेंशियल बताना है। ठीक है, तो पोटेंशियल बताने के लिए अगेन नॉन इक्वेशन लगा देंगे। तो नॉन इक्वेशन लगाएंगे तो ई सेल क्या हो जाएगा बच्चे, ई सेल विल बी इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.06 अपॉन एन लॉग एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। तो पहले हमें नेट सेल रिएक्शन लिखनी होगी। एनोड पे क्या हो रहा है बच्चा, ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक्स से बन रहा है x2 प्लस, कितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। एंड कैथोड पे क्या होगा बच्चा y2 प्लस क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा एंड y में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो नेट सेल रिएक्शन क्या होगा x प्लस y2 प्लस से क्या बनेगा x2 प्लस प्लस y बन जाएगा। ठीक है, तो ई सेल अब यहाँ से निकाल लें, आपको ई सेल पूछा गया है। तो ई सेल विल बी इक्वल टू, तो पहले मुझे ई नोट के बारे में पता करना पड़ेगा। तो ई नोट यहाँ से क्या हो जाएगा SRP ऑफ कैथोड माइनस SRP ऑफ एनोड। तो ई नोट पहले यहाँ से निकाल लूँ, तो ये है बेटा कैथोड, ये है कैथोड का SRP, ये है एनोड का SRP। ठीक है, दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, तो 0.36
माइनस 2.36, तो कितना हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 2.72 वोल्ट, 2.72 वोल्ट आपको मिल जाएगा। सो ई सेल अब यहां से निकाल लें, ई सेल विल बी इक्वल टू ई नॉट 2.72 माइनस 0.06 अपॉन एन का वैल्यू कितने नेट इलेक्ट्रॉन फ्लो हुए, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं। लॉग प्रोडक्ट क्या है, x2 प्लस का कंसंट्रेशन बेटा कितना है 10⁻³ अपॉन y2 प्लस का कंसंट्रेशन कितना है बेटा 10⁻², तो ये कितना हो जाएगा 10⁻1 आगे आ जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, तो 2.72 प्लस 0.03 2.75 आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन पूछा क्या गया है, मुझे 10⁻² की टर्म में आंसर देना है, तो ये हो जाएगा 275 इंटू 10⁻², तो इंटीजर में मेरा आंसर कितना होगा बच्चे 275 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। गिवन है at 298 Kelvin the standard reduction potential of Cu2 plus oblique Cu electrode is 0.34 वोल्ट। केस भी आपको गिवन है CuOH होल ट्वाइस का 10⁻² के बराबर 2.303 RT अपॉन F को 0.059 यूज में लेना है। द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एट pH 14 फॉर द अबव कपल इज -x इंटू 10⁻² वोल्ट के टर्म में आपको यहाँ पे देना है। द वैल्यू ऑफ x आपको पूछा गया है। अब देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, जहां पे इन्होंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को आयोनिक इक्विलिब्रियम से थोड़ा सा कनेक्ट करके क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए मुझे पोटेंशियल किसका पूछा है, पहले तो मैं वो इक्वेशन लिख लेता हूं। मुझे पूछा है यहाँ पे द रिडक्शन पोटेंशियल एट pH 14, तो किसका रिडक्शन पोटेंशियल Cu2 प्लस से किसमें जा रहा है, Cu में जा रहा है, तो इसका मुझे रिडक्शन पोटेंशियल बताना है बच्चे। ठीक है, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल बताना है, तो ECU2 प्लस ऑब्लिक Cu अगर मुझे बताना है तो E नॉट मुझे पता होना चाहिए Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu का -0.059 अपॉन 2 लॉग कॉपर इस सॉलिड का एक्टिव मास 1 अपॉन Cu2 प्लस का कंसंट्रेशन हमें यहाँ पे लेना होगा। ठीक है, अब देखो इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है, क्या मुझे इसका पोटेंशियल पूछा है क्या, यस ये तो पूछा है, ये कितना है ये मुझे बताना है। ई नॉट गिवन है क्या, यस ई नॉट का वैल्यू मुझे गिवन है क्या, यस ई नॉट बोला है SRP ऑफ Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu 0.34 गिवन है। ठीक है, बैलेंस इक्वेशन मेरे पास है। अब क्या Cu2 प्लस का कंसंट्रेशन क्वेश्चन में कहीं गिवन है क्या, क्वेश्चन में Cu2 प्लस के कंसंट्रेशन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, लेकिन केएसपी गिवन है। केएसपी क्या होगा बेटा, CuOH होल ट्वाइस के केएसपी के बारे में अगर हम बात करें तो ये डिसोशिएट होगा Cu2 प्लस 2OH माइनस में। ठीक है, तो अगर मैं इसके केएसपी की बात करूं तो इसका केएसपी कितना होता है बच्चा, कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, जो भी कंसंट्रेशन है उसका स्क्वायर कर देंगे, राइट, बिकॉज कोफिशिएंट क्या है 2 है, तो ये किसके बराबर 10⁻⁻20 के बराबर दे रखा है। ठीक है, अब अगर मुझे OH माइनस का कंसंट्रेशन मिल जाए तो मैं Cu2 प्लस का कंसंट्रेशन निकाल सकता हूं, तो यहां से हमारा कैलकुलेशन बड़ा इजी हो जाएगा। अब OH माइनस के कंसंट्रेशन के लिए आपको बोला है pH कितना है 14 है। ठीक है, pH अगर मुझे 14 गिवन है, pH अगर 14 गिवन है तो H प्लस का कंसंट्रेशन कितना होगा बेटा 10⁻⁻14 नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस होता है। अगर H प्लस मुझे मिल गया है तो H प्लस और OH माइनस का जो प्रोडक्ट होता है 25 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, एट रूम टेम्परेचर, तो H प्लस फ्रॉम KW आप क्या बोल सकते हैं H प्लस इंटू OH माइनस कितना होता है 10⁻⁻14 होता है। तो OH माइनस H प्लस अगर मैं पुट कर दूंगा तो OH माइनस का कंसंट्रेशन बेटा मुझे कितना मिल जाएगा, यहाँ पे 1 मोलर मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे OH माइनस को मैं यहाँ प्लेस कर देता हूँ, तो OH माइनस के कंसंट्रेशन से मुझे Cu2 प्लस का कंसंट्रेशन मिल जाएगा। तो फ्रॉम KSP Cu2 प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस 1 मोलर है इक्वल टू 10⁻20, तो Cu2 प्लस का कंसंट्रेशन मुझे मिल जाएगा बेटा 10⁻20 मिल जाएगा। अब बस आपको सारी चीजें मिल गई है, Cu2 प्लस के कंसंट्रेशन पुट करो तो E सेल आपको मिल जाएगा, तो E ऑफ Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu कितना हो जाएगा, E नोट कितना गिवन है बच्चे, E नोट आपको गिवन है यहाँ पे 0.34 वोल्ट माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग 1 अपॉन 10⁻20। ठीक है, तो -20 ऊपर आएगा तो +20 हो जाएगा, -10⁻20 आगे आएगा तो 20 2 से 10 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बचेगा 0.34 माइनस 0.59 ये बचने वाला है। ठीक है, डिफरेंस ले लीजिए, तो डिफरेंस कितना होगा 9 4 5 एंड 5 में से 3 गए
माइनस 0.25, ठीक है। अब आंसर मुझे x इंटू 10⁻²² की टर्म में गिवन है, तो आंसर कितना होगा बेटा, यहाँ पे माइनस को अलग से हटा दिया, इंटू माइनस को अलग से हटा दिया, और ये कितना बचेगा 25 इंटू 10⁻², ठीक है। तो यही आपका क्या है, x है। तो आपके लिए जो आंसर होगा उसकी वैल्यू कितना होगा, 25 होगी। तो इंटीजर में मुझे आंसर कितना फिल करना होगा, 25 फिल करना होगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें। द बोला है इन द सेल H2 से HCl और AgCl से Ag/Pt बन रहा है। अच्छा यहाँ पे देखो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पे ही हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है और प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पे ही सिल्वर AgCl में से सिल्वर का रिडक्शन हो रहा है। The cell potential is 0.92 volt when a 10⁻⁶ molar HCl is used. The standard electrode potential for AgCl/Ag/Cl Cl- electrode is. अब देखिए यहाँ पे एक्चुअली इंफॉर्मेशन कैसे गिवन है, H2 से क्या बन रहा है, H प्लस बन रहा है, ठीक है, और AgCl से Ag बन रहा है। अब देखो यहाँ पे मुझे कहीं पे भी डबल लाइन गिवन नहीं है, यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज का इंफॉर्मेशन नहीं है, यानी यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज प्रेजेंट नहीं है। तो इसका मीन्स ये सारा जो प्रोसेस है वो सेम कंटेनर में हो रहा होगा। तो अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले नेट सेल रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, ठीक है। सेल पोटेंशियल मुझे गिवन है, ठीक है, तो पहले मुझे यहाँ पे क्या पूछा है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो उसके लिए पहले मैं क्या करूँ, नेट सेल रिएक्शन लिख लूँ, तो ही मुझे थोड़ा आइडिया लगेगा कि एग्जैक्टली करना क्या है। तो एनोड पे क्या होगा बेटा, ऑक्सीडेशन होगा, किसका, H2 का ऑक्सीडेशन होगा। ये क्या बनेगा 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, या इसको हाफ H2 कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये H2 हो जाएगा प्लस एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लूज हो रहा होगा, प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये तो एनोड की कहानी हो गई। कैथोड पे क्या हो रहा है बेटा, AgCl में से सिल्वर का हो रहा है रिडक्शन, तो Ag प्लस Cl माइनस यहाँ पे बन रहा है। तो नेट सेल रिएक्शन क्या होगा, हाफ H2 प्लस AgCl, इससे बन जाएगा H प्लस Ag प्लस Cl माइनस, ठीक है। अब अगर मैं नेट सेल रिएक्शन की बात करूं तो हाइड्रोजन यहाँ पर गैस है, AgCl यहाँ पे सॉलिड होता है, सिल्वर भी सॉलिड है, H प्लस एक्वस आयन होगा, Cl माइनस एक्वस आयन होगा, ठीक है। तो अगर मैं ई सेल की बात करूं, जो कि मुझे यहाँ पे ई सेल का वैल्यू गिवन है, तो ई नोट कितना होगा बच्चा, ई नोट माइनस 0.059 अपॉन एन का वैल्यू जो भी होगा पुट कर देंगे। लॉग प्रोडक्ट में क्या आएगा बेटा, एक्टिव मास ऑफ H प्लस इनटू एक्टिव मास ऑफ Cl माइनस अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ H2, जो भी होगा उसकी पावर हम क्या करेंगे, हाफ प्लेस कर देंगे, ठीक है। अब मुझे सेल पोटेंशियल गिवन है, कंसंट्रेशन का वैल्यू पुट कर दूं तो मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा बच्चे, आंसर मिल जाएगा। कंसंट्रेशन का वैल्यू पुट कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे मुझे क्या है, ऑप्शंस के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है, 4 ऑप्शंस गिवन है। तो यहाँ पे मैं अप्रोक्सीमेशन वाला गेम खेल सकता हूं, अप्रोक्सीमेशन ले सकता हूं, 0.059 को 0.06 यूज में ले सकता हूं। एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करना अब हमारे लिए रिक्वायर्ड नहीं है, क्यों, क्योंकि आंसर जो गिवन है उसमें मुझे काफी डिफरेंस गिवन है, ठीक है। जब बिल्कुल नियर बाय ऑप्शंस गिवन है तो मुझे एग्जैक्ट यहाँ पे कैलकुलेशन करनी पड़ती है, बट जो ऑप्शन गिवन है उनमें काफी डिफरेंस है, तो मैं थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन ले सकता हूं। तो ई सेल कितना हुआ, 0.92 हो जाएगा, इक्वल टू ई नॉट। अब ई नॉट क्या होगा, ई नॉट ऑफ सेल मुझे पूछा है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ AgCl/Ag, तो ई नॉट ऑफ सेल क्या होगा, कैथोड माइनस एनोड। एनोड में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल होता है 0, तो ये क्या बचेगा, ई नॉट ऑफ AgCl/Ag, ठीक है, माइनस इसको मैं 0.06 यूज में ले लेता हूं, अपॉन एन कितना है बेटा, यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, लॉग H प्लस इंटू Cl माइनस कंसंट्रेशन। अब हाइड्रोजन का प्रेशर तो 1 बार बोल दिया है, अब बोलो यहाँ पे 10⁻⁶ मोलर कंसंट्रेशन है, ठीक है। तो जब HCl डिसोशिएट होगा तो उसी से H प्लस और Cl माइनस बन रहा होगा। तो सॉल्यूशन में जो H प्लस और Cl माइनस है वो किसकी वजह से होंगे बच्चे, HCl, बिकॉज HCl इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो इसी की वजह से H प्लस और Cl माइनस होंगे, तो ये दोनों कितने होंगे, 10⁻⁶ इंटू 10⁻⁶, कितना हो जाएगा, 10⁻12 हो जाएगा। आगे आ जाएगा तो कितना, 0.92 इक्वल टू ई नॉट ऑफ AgCl/Ag प्लस माइनस माइनस यहाँ पे आएगा 0.72 हो जाएगा, इसको इधर भेज दें तो ई नॉट ऑफ AgCl/Ag विल बी इक्वल टू 0.92 माइनस 0.72, तो इट विल बी इक्वल टू 0.21। क्लियर। तो आपके लिए जो आंसर होगा क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो जे मींस 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो शायद अब आप समझ रहे होंगे कि नॉन्स्ट इक्वेशन अगर मुझे लगाना है तो कैसे लगाना है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। बोला है
इफ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ सेल इज 2 वोल्ट, तो ई नोट आपको गिवन है, इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है पहले वो हम कलेक्ट कर देते हैं। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, तो इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, ई सेल क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, ठीक है। तो चलिए आइए इसको सोल्व करते हैं। तो अभी मैं बात करूं ई सेल किसके बराबर होगा, ई सेल इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ, एल एन प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के एक्टिव मास का रेशियो, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के एक्टिव मास के रेशियो को हम क्या बोलते हैं, रिएक्शन कोएफिशिएंट बोलते हैं। एट इक्विलिब्रियम क्या होता है, एट इक्विलिब्रियम ई सेल क्या हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा। सो क्यू किसमें, केसी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वैल्यू पुट कर दें, ई सेल को जीरो, तो ई नॉट विल बी इक्वल टू, ई नॉट ऑफ सेल विल बी इक्वल टू आर टी अपॉन एन एफ एल एन के, बिकॉज यहाँ पे जो आंसर गिवन है वो ई बेस पे गिवन है, इसलिए मैंने यहाँ पे एल एन लिया है, लॉग नहीं लिया है, ठीक है, राइट। तो ई नॉट मुझे कितना गिवन था बेटा, 2 वोल्ट गिवन है, इक्वल टू आर का वैल्यू गिवन है 8 इंटू टेम्परेचर गिवन है बच्चे 300 केल्विन अपॉन एन का वैल्यू कितना, कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, यहाँ पे 2 ही इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, तो एन का वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू एफ का वैल्यू मुझे 96000 यूज में लेना है एल एन के। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बच्चे, एल एन के विल बी इक्वल टू, एल एन के विल बी इक्वल टू 2 टू द 4, 4 इंटू 96000 अपॉन 8 इंटू 300, ठीक है। तो ये 2 टाइम्स जाएगा 6, तो 6, तो एल एन के का वैल्यू मिल जाएगा बच्चा मुझे 160 और के का वैल्यू मिल जाएगा ई पावर 160, ठीक है। तो देखिए बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, तो शायद आप समझ पा रहे होंगे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कितना इजी टॉपिक है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, होपफुली जो भी हमने आज यहाँ पे नॉन स्टिक क्वेश्चन से रिलेटेड और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन समझे हैं वो डेफिनेटली आपको समझ में आए होंगे। और हाँ, इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से पढ़ के, अच्छे से समझ के, अच्छे से सॉल्व करके अपने कॉन्सेप्ट को और स्ट्रॉन्ग कीजिए, ताकि आप जेईई मेंस में और बेटर परफॉर्म कर सकें। थैंक यू।